अस्सलाम वालेकुम हरमत ऑफिशियल पर खुशामदीद। जब बात करेंगे ख्वाब नगर की शहजादी के एपिसोड नंबर 63 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो सहरा फ़ोन करके अपने बाप को कहती है, तो उसका बाप कहता है कि हम लोग जल्द ही जो है इस जो है इन चीज़ों का इंतज़ाम कर लेंगे और तुम्हें वहाँ पे रहना नहीं पड़ेगा। और वो कहता है कि मैंने समीना के फ़ोन से जो सबूत हैं वो सारे डिलीट कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमज़ा की माँ है वो काफ़ी ख्याल रखती है समन का, और समन को कहती है कि वो मेरे बेटों की तरह और हमज़ा भी बेटियों की तरह, और हमज़ा भी इस बात से काफ़ी खुश होता है अपनी माँ से। वहीं दूसरी तरफ समीना जो है वो इमरान का काफ़ी ख़्याल रखती है और उसको कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमज़ा जो है वो अपनी माँ की तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें कहता है कि आप काम नहीं करेंगे, लेकिन वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं अब बेहतर हूँ। वहीं दूसरी तरफ अमजद जो है अमजद से मिलने के लिए आसमा आती है और उसे बताता है सारी बात और कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह सब कुछ ठीक कर दूँगा। वहीं हसन जो है अपनी माँ के पास सोया होता है, तो उसको जो है एकदम से बुरे-बुरे से ख़यालात आते हैं, तो वो एकदम से उठ जाता है। तो उसकी माँ से कहती है कि नहीं तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो है बयाना ले लेते हैं 10 लाख रुपया सहर और उसका बाप। तो इस बात पे जो सहर है वो काफ़ी खुश होती है, और दूसरी तरफ जो है मीरा वो कागज़ात के कस्टडी के पेपर्स तैयार करवाती है और उसके अपने लॉयर का जो है शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ सहर जो है फ़ोन करती है अपने बाप को और उसको कहती है कि सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पेपर्स पे साइन चाहिए। तो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो हमज़ा की माँ है वो काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि वो अपने बेटे को 2 साल के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे देती है। तो कहती है कि मैं किस तरह से इनके बगैर रहूँगी। तो इस बात पे काफ़ी परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ हमज़ा जो है वो कहता है, उसकी जो कोलीग होती है उसको कहती है कि 2 साल की बात है, तुम्हारी जो है लाइफ़ सेट हो जाएगी, तो वो भी मान जाता है। और दूसरी तरफ अमजद आता है मीरा के पास, उसे कहता है कि सब कुछ जो सबूत है वो हमारे हाथ में आ गया है, जो डेटा है वो रिकवर हो गया है। तो उसको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। वहीं पे दूसरी तरफ सहर जो है सब कुछ जो है पैसे वग़ैरह निकाल कर और ज़ेवरात लेकर अपने बाप के साथ जा रही होती है, तो वहाँ पे जो है साइम से मिलता है और साइम वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि कुछ पुरानी चीज़ें थी जो मैं समीना को दे के भेज रही हूँ। तो वहाँ पे जब उससे हाथापाई होती है, तो जो है ज़ेवर सारे नीचे गिरते हैं और वहीं पे वो लोग आते हैं और आके कहते हैं जिनसे इन्होंने 10 लाख रुपया लिया था, वो कहते हैं कि ये जाली कागज़ात बनाकर हमसे जो है पैसे लेते हैं। वहीं पे पुलिस भी आती है साथ, और वहीं पे अमजद और मीरा जो है वो भी लेके आते हैं पुलिस को, और साइम को वहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनाती है, तो एक थप्पड़ लगाता है सहर को और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ भी चली गई। और वो सहर जो है वो पुलिस स्टेशन थाने ही चली जाती है, और दूसरी तरफ अमजद और मीरा जो है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और अमजद साइम को कहता है कि तुम देखना कि अब इन सब में जो है सब कुछ जो हुआ हुआ, लेकिन हमारी माँ भी हमसे छिन गई है। और साइम के पास जो है आखिर में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। वहीं आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे जो शहर है उसको बंद कर दिया जाता है जेल में। दूसरी तरफ जो है इमरान कहता है समीना से कि हम लोग भी इतने ही गुनहगार हैं। तो कहती है कि हम लोग बेशक गुनहगार हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी का कत्ल नहीं किया है। समीना जब जाती है शहर से मिलने के लिए, तो शहर उसका गला दबाती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ जेल में बंद हूँ। आने वाले एपिसोड में देखना ये है कि शहर के साथ क्या होगा और साइम को क्या क्योंकि माफ़ी मिलेगी या नहीं। आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।